Hello everyone, welcome to my channel NAS, that means National Angel School। आज मैं अपने मन से कुछ नहीं बताने वाला हूँ। आज लगभग 7 से 8 बच्चे डिमांड कर चुके हैं कि सर मुझे फ्रैक्शन ऑफ एडिशन बताइए, भिन्न का जोड़ बताइए। ठीक है, तो आज हम सभी सीखेंगे भिन्न का जोड़। इसको बोलते हैं हम लोग एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, आओ बच्चों सीखे भिन्न का जोड़, आओ बच्चों सीखे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। ये क्वेश्चंस, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो हमारे 4-5 क्लास के बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से बनाते हैं, समझते हैं। तो लगभग मैसेज या फिर कॉल के माध्यम से भी लगभग 7 या 8 बच्चे होंगे जो मुझे उन्होंने कहा कि सर कम से कम भिन्न का जोड़ बताया जाए। ठीक है, तो आज मैं सोच रहा हूं कि ये भिन्न का जोड़ ही आपको बताता हूं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक छोटे स्तर पे इजी वे में हम लोग सीखते हैं। तो मान के चलिए ये क्वेश्चन है 2y5 प्लस 4y5। एक चीज ध्यान रखना है कि भिन्न का जोड़, फ्रैक्शंस जो होता है इसको हम लोग भिन्न बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं। 2y5 ये फ्रैक्शंस में है, ये भिन्न में है। ठीक है, 4y5 है ना, 2/5 प्लस 4/5। तो इस टाइप का जब क्वेश्चंस रहे तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, यानी कि अपर वाला को अंश और लोअर वाला को हर। न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, n फॉर न्यूमरेटर और d फॉर डिनोमिनेटर। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या देखना है कि नीचे में जो देखिए, नीचे में क्या है, जो हर है, डिनोमिनेटर है, क्या है, सेम है, 5 है। जब सेम रहे, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सेम रहना चाहिए। बस डिजिट जो है वो, डिनोमिनेटर जो है वो अगर सेम है, कुछ नहीं करना है, इज इक्वल टू, लाइन ड्रॉ करने के बाद ये 5 सेम है। अगर 4 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 12 रहे, 11 रहे, 9 रहे, सेम नंबर, सेम डिजिट रहे, तो ये 5 है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ 5 लिख देना है। और ऊपर वाला जो 2 डिजिट है, 2 प्लस 4 कितना होता है, 6, उसको लिख देना है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, ध्यान रखिएगा, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, ये दोनों डिजिट सेम रहे तब इस टाइप का काम करना है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है 4/8 प्लस 2/3। इसमें भी ध्यान देने की जरूरत है। ये भी डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर, ये अंश हर, अंश हर। फर्स्ट क्वेश्चन में तो सेम है, सेकेंड क्वेश्चन में डिफरेंट है ना। सेकेंड क्वेश्चन में अलग अलग है, ये 8 है और ये 3 है। तो ध्यान रखिएगा, ये सेम नंबर वाला इस टाइप से बनाएंगे, और अलग अलग अगर नंबर रहेगा तो एक चीज ध्यान देंगे इसमें भी कि क्या ऐसा कोई टेबल है, ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें ये दोनों डिजिट नीचे वाला आता है। ऐसा कोई टेबल नहीं है। अगर 2 में आ रहा 8 तो 2 में 3 नहीं आ रहा, अगर 3 में आ रहा 3 तो 3 में 8 नहीं आ रहा। तो जब ऐसा हो, जब डिफरेंट हो, तब क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो 8 3 का 24, यानी कि 8 3 जा 24। और इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 4 3 12 प्लस 8 2 8 16, यानी कि 4 3 जा 12 प्लस 2 8 जा 16। अब यहां पे ऐड कर दीजिए, 6 2 8 और 1 1 2, 28/24। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कोई ऐसा टेबल है जिसमें 28 भी आता है और 24 भी आता है, कटता है। अगर टेबल में नहीं भी आता है, कोई ऐसा डिजिट है, कोई ऐसा नंबर है जिसमें ये कटता है।
तो आता है 2 से कटेगा, 2 से ये 14 बार में, 2 से ये 12 बार में, फिर 2 से ये 7 बार में, फिर 2 से ये 6 बार में। अब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 7/6 आंसर लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हुआ। फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, तीनों ये दोनों टाइप का क्वेश्चन हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये सेम सेम होना चाहिए तो इस टाइप से बनाएंगे। ये डिफरेंट अगर है तो डिफरेंट में भी देखेंगे कि कोई ये दोनों डिजिट कोई एक ऐसा टेबल नहीं है जिसमें आ रहा है। अगर टेबल में आएगा तो दूसरा तरीका से बनेगा। अभी हम थर्ड क्वेश्चन उसी टाइप के बताने जा रहे हैं। लेकिन अगर दोनों अलग अलग है और दोनों एक टेबल में नहीं आता है, अलग अलग टेबल में आता है, तब इसको हम ऐसे करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन से हमारा थर्ड क्वेश्चन जो था है 5/8 + 6/4। अब इसमें भी ध्यान देने की जरूरत है। ये देखिए, अंश है हर है, अंश है हर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब इसमें भी दोनों अलग अलग डिजिट है, लेकिन हमने क्या कहा था कि पहले ये ध्यान देना है कि दोनों डिजिट को देखना है, नीचे वाला दोनों डिजिट को, क्या ये कोई टेबल में दोनों आता है। तो इसमें देखिए, इसमें नहीं आ रहा था लेकिन इसमें आता है। 2 का टेबल में 8 भी आता है, 2 का टेबल में 4 भी आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। मतलब कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लघुत्तम हिंदी में बोलते हैं, है ना। इसका एलसीएम निकाल लेंगे, किसका, नीचे वाला डिनोमिनेटर का। 8 और 4 का अगर हम यहाँ रफ करते हैं, ठीक है, यहाँ रफ करते हैं तो 8 और 4 का एलसीएम निकालते हैं। एक चीज ये ध्यान में रखना है कि एलसीएम जब भी निकालना है या निकालते हैं तो कम से कम 2 डिजिट कटना चाहिए, 1 डिजिट नहीं कटना चाहिए। इसमें तो 2 डिजिट है ही, 3 डिजिट 4 डिजिट रहता तो कम से कम 2 डिजिट कटना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें 2 डिजिट है, दोनों कटना चाहिए तो एलसीएम लगेगा। अगर एलसीएम नहीं लगेगा तो फिर इसी तरह मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो फिर इस टाइप से होगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है छोटा लघु, तो हम 2 से लगाते हैं। तो 2 के टेबल में 8 4 बार में, और ये 2 का टेबल में 4 2 बार में, फिर 2 से लगेगा, 2 2 जा 4 और ये 2 1 जा 2। अब दोनों अलग अलग हो गया तो क्या करेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 1 जा 8। तो आवर एलसीएम इज 8। एलसीएम क्या हो गया, 8 हो गया। अब जो ये डिनोमिनेटर 8 है, इस 8 से इस 8 में डिवाइड करना है। दैट मीन्स चेक करना है कि ये 8 का टेबल में ये 8 कितना टाइम्स में आता है। तो 8 को 8 से डिवाइड करेंगे या चेक करेंगे कि 8 का टेबल में 8 कितना बार में आता है। तो कितना बार में आता है, 8 1 जा 8 1। अब उस 1 को ऊपर वाला न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 8 से डिवाइड किया तो 1 आया। अब उस 1 को ऊपर वाला से गुना कर दीजिए, 5 1 जा 5 प्लस। अब देखिए 4 का टेबल में 8 कितना बार में आता है, यानी कि डिवाइड कीजिए, 4 से 8 में डिवाइड कीजिए तो 4 2 जा 8। उस 2 को ऊपर वाला 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 जा 12। अब क्या हो जाएगा, 12 + 5 को प्लस कर दीजिए, 12 + 5 17/8। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगर इसको हम लोग होल में अगर लाइएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर लाना चाहते हैं, पूर्णांक में लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए 8 को अगर 17 से हम डिवाइड किए तो 8 2 जा 16, 7 से 6 गया 1 हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, 2 होल 1/8। ये हो गया हमारा आंसर। देख लीजिए 8 2 जा 16, 1 17 प्लस करेंगे 17/8। दिस इज आवर आंसर। ये हो गया हमारा थर्ड टाइप से। ठीक है, अब मैं आपको चौथा क्वेश्चन बताने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 होल 2/4, 3 होल 2/4 प्लस 2 होल 3/6, 3 पूर्णांक 2/4 प्लस 2 पूर्णांक 3/6। अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहे तो क्या करेंगे, बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इक्वल टू पुट करेंगे।
अब इसमें क्या करते हैं कि ये जो होल है और नीचे जो डिनोमिनेटर होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 4 जा 12, उस 12 में ऊपर वाला जो ये है उस 2 को प्लस कर दीजिए। तो 3 4 जा 12 हो गया, गुना कर दिए। अब 12 में 2 जोड़ दीजिए, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, 14/4। ये नियम है इसका, ये रूल है, ठीक है। इस तरह से उसके बाद प्लस का प्लस दे दिए, 6 2 जा 12, 12 में प्लस 3 कर दीजिए। तो 12 3 15/6। अब हमें ध्यान से देखना है, क्या देखना है बच्चों, कि ये 4 है और ये 6 है, दोनों अलग अलग डिजिट है, डिफरेंस डिजिट है, लेकिन क्या ये दोनों किसी नंबर का टेबल में आता है या फिर किसी एक डिजिट से ये दोनों कटता है, एकदम कटता है। 2 का टेबल में 4 भी आता है, 2 का टेबल में 6 भी आता है। तो हमें इसका एलसीएम निकालने में आसानी होगी। देखिए हम रफ करते हैं, यहाँ पे 4 और 6 का एलसीएम निकाल दिए। तो लोवेस्ट लेना है ना, लघु। तो सबसे पहले 2 से, 2 का टेबल में 4 2 बार में, 2 का टेबल में 6 3 बार में। अब तो अलग अलग हो गया, अब तो लगेगा नहीं, कम से कम 2 कटना चाहिए। तो यहाँ तो 2 कटा, यहाँ 2 नहीं कटेगा, अलग अलग हो गया। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो ये हमारा एलसीएम हो गया 12। अब मैंने क्या कहा था, इस 4 से इस 12 में डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 का टेबल में 12 कितना टाइम्स में आता है। तो 4 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। और ये भी चेक कर लीजिए कि 4 का टेबल में 12 कितना बार में आता है, 3 बार में। उस 3 को ऊपर वाला नंबर जो 14 है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 14 तिया 42, 14 3 जा 42, 4 तिया 12, यहाँ 3 आया, डिवाइड किए तो 4 से 12 में, उस 3 को ऊपर वाला नंबर से गुना कर देना है। तो 3 आया, अब 14 तिया 42, 42 प्लस 6 का टेबल में 12 कितना बार में आता है, 2 बार में, यानी कि 6 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। उस 2 को ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 2 जा 30, अब प्लस कर दीजिए। 42 और 30 कितना हो गया 72/12, ठीक है, 72/12। अब देखिए, चेक कीजिए, ये अगर 72/12 है तो ये फ्रैक्शन में है, बट्टा में है ना। तो ये बाई है, यानी कि बाई यानी कि डिवाइड, ये डिवाइड में है। तो ये 12 का पहरा में 72 आता है कि नहीं, देखिए 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 42, 12 पच्चीस 60, 12 छक 72, 12 6 जा 72। तो 12 का टेबल में 72 आता है 6 टाइम्स में। तो आवर आंसर इज 6। ये रहा हमारा फ्रैक्शन ऑफ एडिशन, भिन्न का जोड़, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का जोड़। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। और हमारे जो भी बच्चे जो डिमांड किए थे, चलिए भाई, मैंने आप लोगों के लिए ये खाना बना दिया हूँ और आशा है कि आप लोग इस खाना को ग्रहण करेंगे। और मित्रों, कृपया इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाते रहें मेरे ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर। आगे मैं फिर कुछ नए टॉपिक को लेकर आपके बीच आऊँगा। और प्लीज, अगर कोई बात है, अगर कोई गिला शिकवा हो, अगर कुछ कमेंट हो या फिर कुछ सलाह मशवरा देना हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, मेरा ईमेल आईडी भी है, आप उससे कांटेक्ट भी मुझसे कर सकते हैं। धन्यवाद।